Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे जो भी आपके पार्टनर्स हैं जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ आप लव कनेक्शन में हैं, क्या वो आपको याद कर रहे हैं। ऑल साइंस की रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइस यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय ईमेल। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। आप इस रीडिंग को सबके लिए देख सकते हो गाइस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आपका एक्स है, आपका करंटली पार्टनर है। करंटली पार्टनर तो ऑब्वियसली आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, उसने आपको क्या याद करना है वो तो कॉन्टैक्ट में ही है। बट जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है इस टाइम, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, तो देखेंगे क्या वो आपको याद कर रहे हैं इस टाइम। तो लेट्स, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो और अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो कि जो भी आपके पर्सन हैं क्या वो आपको इस टाइम याद कर रहे हैं। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहिए गाइस और अपने पर्सन पे फोकस करिए। सो यूनिवर्स गाइड करें जो रीडर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उन पार्टनर्स जिस पर्सन के लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन उनके माइंड में है, क्या वो उनको याद कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव गाइस द डेविल। कैप्रिकॉर्न इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो पर्सन के लिए रीडिंग को देखते हैं उनको याद कर रहे हैं। Then we have Temperance, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, the Chariot, Cancer. फिर है हमारे पास एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड फिर है हमारे पास गाइस नाइन ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। सो गाइस ये पर्सन के साथ आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा यंग है, आप लोग भी यंग हो सकते हो। सो इस टाइम क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपका कनेक्शन डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई नेगेटिविटी, आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे लगता है पास्ट में यहाँ पे डेफिनेटली आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था। या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, कोई इस पर्सन को बैड एडिक्शन थी, या ये पर्सन किसी के साथ, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है इसके किसी के साथ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ बट गाइस मुझे बताना पड़ेगा आपको। हो सकता है इस पर्सन के किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप थे, ठीक है। ये बड़ा मुझे ऐसा पर्सन लग रहा है जैसे ये किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है। लाइक ये पर्सन आपके कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं था, जिसकी वजह से इसने कनेक्शन ख़त्म किया है आप लोगों के साथ। या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी आपके कनेक्शन में रहा होगा, जिनकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया। आप लोग मुझे लगता है इस पर्सन के पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़े भी रहे हो, ठीक है। रनर चेजर सिचुएशन थी, ये पर्सन भागी जा रहा था, आप पीछे भागी जा रहे थे, तो ये पर्सन का इस वजह से भी कनेक्शन कहीं ख़राब हुआ है, क्योंकि ये आपका कार्मिक था पास्ट में। कार्मिक, ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है गाइस, जिसके साथ आपका कनेक्शन सही से स्टेबल नहीं रहा। सो ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गया है। डेफिनेटली आपको इमोशनली इस पर्सन की जब भी ज़रूरत होती थी, या तो ये पर्सन बहाने मार देता था, या ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ना मतलब इमोशनली अवेलेबल आप लोगों के लिए नहीं रहा ये पर्सन। बट अब ये पर्सन क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं क्या ये आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहा। ये पर्सन के पास पहले पास में काफ़ी ऑप्शंस थे, बट अब ये पर्सन आप लोगों की तरफ देख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन अब अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है आप लोगों के साथ। काफ़ी बर्डन है इस पर्सन पे, अपने बुरा किए का काफ़ी पछतावा है, ठीक है। या तो ये पर्सन हो सकता है बैड अपनी कार्मा भी फेस कर रहा है, इसे लेफ्ट आउट फील कर रहा है। ये पर्सन आई थिंक अकेला रह गया। इस पर्सन को बड़ा मान था अगर पास्ट में कि इस पर्सन के पास कभी कमी नहीं होगी लड़कियों की या लड़के की, जो भी इसका जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली। बट अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है काफ़ी। या तो इसको सब लोग छोड़ गए हैं कि इसकी हकीकत, या तो इस क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, जिसकी वजह से किसी के साथ भी इसको कनेक्शन रखने का तरीका नहीं पता। सो गाइस अब ये पर्सन आप लोगों के पास आना चाहता है, डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद इस पर्सन के कुछ पास्ट में कनेक्शन ऐसे रहे हैं जहाँ से ये पर्सन को लोगों ने चीट किया, लोगों को इसने इसके साथ बुरा किया, जिसकी वजह से इस पर्सन
की सिचुएशन ऐसी बन गई है। बिकॉज़ बहुत से लोग नेगेटिव इस तरह के हो जाते हैं जब उनको जिनको वो प्यार करते होते हैं या उनके रिलेशनशिप्स किसी के साथ अच्छे नहीं रहे होते, जिसकी वजह से नेगेटिव वो पर्सन इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर किसी के साथ भी कनेक्शन में आते हैं ना, तो गाइज़ उनका कनेक्शन नहीं चलता, जिसके लिए उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तो मुझे लगता है आप लोग मैनिफेस्ट इस पर्सन को करते हो कि ये पर्सन हील हो जाए या ये सुधर जाए पर्सन, क्योंकि ये खुद को बैलेंस कर रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली इसने पेशेंस रखा हुआ है। 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आप पे क्रश भी हो सकता है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद करता है और आपके बारे में सोच रहा है। इसकी विश है कि आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्शन स्टार्ट करे। पास्ट में छोड़ के चले गया था, बट एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन दोबारा आना चाहता है, आपको अपना लव बताना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की विश है कि आपके साथ कनेक्शन को बेटर करे और आपको कमिटमेंट देना चाहता है। कमिटमेंट क्यों देना चाहता है और सोच भी यही रहा है ना, आपको याद इसीलिए कर रहा है कि आपके लिए आपके पास आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। द चैरियट की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों के पास आएगा और आपसे कम्युनिकेशन करेगा कि आप लोगों से बात करेगा कि लाइक ये पर्सन क्या चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ ये पर्सन जो है ना, या तो आपके साथ फिजिकल हुआ है, सेक्चुअल आपका कनेक्शन कभी इस पर्सन के साथ रहा है, तो गाइज़ ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उस टाइम के बारे में सोचता है, तो इस पर्सन को आपकी याद आ जाती है। तो तभी ये पर्सन चाहता है फिर आपसे बात करें और दोबारा से आपका लव कनेक्शन इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो। पास्ट में तो ये आपको रिजेक्ट करके गया है या आपको ठुकरा के गया है, आपको छोड़ के ये पर्सन गया है, बट अब इस पर्सन की स्टिल नज़र आप पे है। पास्ट में गया है ना, अब ये पर्सन दोबारा मुड़ के आपको ही देख रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक मूव ऑन कर गया ये पर्सन, बट अब दोबारा आपकी तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि ये दोबारा से फ्रेश, इस पर्सन की न्यू फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, जो ये आपको बताना चाहता है और आप बताने के लिए आएगा, क्योंकि कमिटमेंट आपको ये पर्सन देना चाहता है और आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहा है। ये पर्सन सेक्चुअली काफ़ी अट्रैक्टेड है आप लोगों की तरफ। एडिक्शन इस पर्सन को आपकी फील हो रही है। अब्यूजिव कनेक्शन ये आपका रहा है इस पर्सन के साथ, बट अब ये पर्सन जो है ना, इसको भी किसी ने चीट किया है, जिसकी वजह से इसको आपकी कदर हुई है। तो ये पर्सन आपको याद कर रहा है, इसीलिए आपके पास आके दोबारा से न्यू कनेक्शन स्टार्ट करेगा। 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहता। ठीक है, आपके साथ किसी तरह की भी फाइट है, इसकी किसी तरह का भी कन्फ्लिक्ट है, तो ये पर्सन अब उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ आना चाहता है और रास्ते में जो भी कोई ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस हैं, ये उस चीज़ को भी फेस करेगा और उसके लिए स्टैंड लेगा और आप लोगों को अप्रोच करेगा गाइस, क्योंकि आपको याद कर रहा है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, यस, काफ़ी इम्पल्सिव है ये पर्सन, काफ़ी जज्बाती है, काफ़ी गुस्सीला ये पर्सन है। ये यहाँ पे डेफिनेटली गाइज आप लोगों के लिए स्टैंड लेगा। ये पर्सन मतलब जो चाहे ये पर्सन वो कर सकता है और करेगा। ऑब्वियसली डेविल की एनर्जी है, जो चाहे वो कर सकता है अपने जब करने पे आए। तो एस ऑफ स्वॉर्ड, यस, कि आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन आपको याद करता है, आपके लिए क्या फील कर रहा है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। आप लोग भी जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस आपको मिलेगा। द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखता है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। ठीक है, आपके साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहा है, हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी देख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको याद करता है, हो सकता है आपको ड्रीम भी आता हो इस पर्सन का कि आपको याद कर रहा है। यहाँ पे द हर्मिट इसने गोस्ट किया था, तो गाइस ये पर्सन दोबारा आएगा, आपके साथ बैलेंस बनाएगा। जस्टिस की एनर्जी है, आपके साथ बैलेंस बनाएगा और आपको जस्टिस मिलेगा अगर ये पर्सन आपको गोस्ट करके गया है तो। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, डेफिनेटली ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये पर्सन पीसफुली आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपको याद कर रहा है। पास्ट में इसने आपकी कदर रियलाइज़ नहीं की, बट अब जिस तरह ही आप लोग इस पर्सन से दूर गए हो, डिटैच हुए हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी एडिक्शन फील हो रही है, ये नहीं रह पा रहा आपके बिना। ठीक है, सो मुझे लगता है 1-2 मंथ्स में ये पर्सन आपको बताएगा कि आपको याद कर रहा है, नहीं रह पा रहा। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो गाइस, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।